नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ झारखंड में। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड की नदियाँ। झारखंड एग्ज़ाम में हमेशा ही झारखंड की नदियों से क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल लर्न विथ झारखंड पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सोन नदी को। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश है। इसका मुहाना गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल है। इसका अपवाह क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा है। अब देखते हैं अजय नदी को। अजय नदी बिहार के मुंगेर जिला से निकलकर देवघर जामताड़ा होते हुए पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां पथरो और जयंती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र देवघर और दुमका है। चलिए अब आगे देखते हैं शंख नदी। यह गुमला के चैनपुर से निकलकर छत्तीसगढ़ होते हुए सिमडेगा होते हुए उड़ीसा के पास दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र गुमला और सिमडेगा है। अब देखते हैं ब्राह्मणी नदी को। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलकर पाकुड़ होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां गुमरो और एरो है। इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। मयूराक्षी नदी यह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलकर दुमका होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी धोआई, टिपरा, भामरी, पुसरो और डौना है। इसका अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। मयूराक्षी नदी पर ही प्रसिद्ध मसान जोड़ डैम बना है, जिसे कनाडा के सहयोग के कारण कनाडा डैम भी कहा जाता है। इसका उपनाम मोर नदी है और इसकी विशेषता यह है कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, यानी कि इस पे नौका चलता है, नाव चलता है। दक्षिणी कोयल नदी, इसका उद्गम रांची के नगरी से होता है। यह रांची के नगरी से निकलकर लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा में चल जाती है, जहां इसके कटक के पास शंख एवं वेदव्यास नदी से मिलती है। वहीं से इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और इसका नाम ब्राह्मणी नदी हो जाता है। इसकी सहायक नदियां कारो है और इसका अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची है। बराकर नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना दामोदर नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। स्वर्णरेखा नदी, यह नदी रांची के नगरी के रानीचुआ से निकलती है एवं सरायकेला खरसावां होते हुए पूर्वी सिंहभूम होते हुए बालासोर, उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कांची, खरकई, जुमार और राड़ू है। इसका अपवाह क्षेत्र रांची एवं सिंहभूम है। इसका उपनाम सुवर्ण रेखा है। इस नदी की रेत में सोने का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र नदी है। रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है।
इसकी लंबाई 474 किलोमीटर है और झारखंड में इसकी लंबाई 269 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल चूल्हा पानी है। इसका मुहाना हुगली है और इसकी सहायक नदियां बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा है। इसका उपनाम देवंती या और बंगाल का शोक भी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। इसकी विशेषता है कि यह झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है और यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम 1948 ईस्वी में इसी पर आधारित है, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना सकरी है। इसका उपनाम पंचाने या पंचानन है। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है और इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियां किउल एवं मोरहर है। इसका उपनाम सुमागढ़ी है। इसकी विशेषता है कि यह मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इसका मुहाना पुनपुन है और इसकी सहायक नदियां निरंजना, जिसे लीलांजन भी कहते हैं, और मोहना है। इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और इसका उपनाम अंतःसलिला भी है, क्योंकि इसका पानी सतह के नीचे यानी रेत के अंदर बहता है। इसी की विशेषता यह है कि प्रीत पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। पुनपुन नदी का उद्गम पलामू में है और इसका मुहाना गंगा है। इसकी सहायक नदियां दारधा व मोरहर है। अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है। इसका उपनाम कीकट और बमागधी है। उत्तरी कोयल, इसका उद्गम रांची पठार का मध्य भाग है और इसका मुहाना सोन नदी है। इसकी सहायक नदियां औरंगा एवं अमानत है। इसका अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू, लातेहार है। आज का हमारा क्लास इतना ही था दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका धन्यवाद।